नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से। 2 रोज़ पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे कार्रवाई की, फितनल ख्वारिज के ठिकानों को तबाह किया, मुतादिद अफराद को जहन्नुम वासिल किया। एक साजिश के तहत ये बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान ने हॉस्पिटल पर स्ट्राइक की और अब वो साजिश भी खुल के सामने आ गई है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह किया, ना कि किसी हॉस्पिटल को टारगेट किया। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर फवाद सिद्दीकी साहब, इनके हमरा हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब। लोधी साहब, ये बताइएगा कि एक बार फिर साजिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक में अफगानिस्तान के हॉस्पिटल को टारगेट किया है और ये भी बताया जा रहा है कि 400 अफराद जो हैं वो इसमें जख्मी भी हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आजकल तो आप अच्छी तरह आपके नाज़रीन भी समझते हैं इस बात को कि दौर ही मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपोगंडा और मीडिया ऑपरेशंस, इनका ये दौर है। जंग हो या ना हो, और जंग के दौरान तो ये चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब बहुत सारे आउटलेट्स ने एक्चुअली जो सिचुएशन है उसको देख लिया है कि इन दोनों जो एस्टेब्लिश ये जगह हैं इनमें बड़ा फर्क है। और जिस किस्म का वो वीडियो भी जिन लोगों ने देखा है कि जब अटैक के बाद जो इस किस्म के धमाके हुए, तो वो धमाके हॉस्पिटल में तो नहीं होते। तो जब एक आप किसी चीज को स्ट्राइक करते हैं और वहां पर कोई ऐसा मवाद होना जरूरी है जो बाद में धमाके हों, तो वो जो ज्यादा इम्कान जिस चीज का है, जिसका पाकिस्तान भी कहता है कि ये इनका खुदकुश हमला आवरों का ट्रेनिंग कैंप था, जिसको इन्होंने कुछ और नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो बात दुरुस्त नजर आती है। अभी खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान ने एक टेम्परेरी सीज फायर की ऑफर की है, जो कि खुशाइन बात है, शायद ईद के पेश नजर। तो काफी सजा मिली है अफगान हुकूमत को। और जो खासकर हम देखें, वैसे तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारी खुली जंग है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन जो जिसकी उनकी जंग हमने की है, मेरे ख्याल में हमने अपना अशरे शीर भी इस्तेमाल नहीं किया ताकत का, और उस लिहाज से खुली जंग इसको कहना भी शायद दुरुस्त नहीं है। हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, हॉट परसूट्स किए हैं, जो जिसको बॉर्डर स्कर्मिशेस कहते हैं वो किए हैं, और उसमें अपने लिए एक जगह बनाई है, और उनको तकलीफ ऐसी पहुंची है जिसके बाद मेरा ख्याल है ये बेहतर है जो थोड़ा सा वक्फा दिया गया है, ताकि वो दोबारा सोचें कि उनको इन्हीं लाइनों पे आगे चलना है या अपने एटीट्यूड में तब्दीली करनी है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया है इसको, इसके खातिर खान नताज आपको अगले दिनों में नजर आएंगे इंशाल्लाह। तो लोधी साहब, ऐसा हो सकता है कि अब अफगानिस्तान को अकल आ जाए? माजी में भी मुज़ाकरात हुए थे लेकिन वो नाकाम हो गए, अब अफगानिस्तान जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए। देखिए, बात यह है कि जो अफगानों की जिद है वो तो आपने देख लिया, जब यूएसएसआर ने भी हमला किया, अमेरिकन भी गए थे, तो ये इतने आराम से मानते तो नहीं है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि उनमें हर किस्म के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग दरमियानी सोच विचार वाले, कुछ लोग, और बहुत सारे अवाम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ टेंशन नहीं चाहते, क्योंकि अफगानिस्तान के तजारत का दारोमदार, अफगानिस्तान की मीशत का दारोमदार, और बहुत सी सोशल एक्टिविटीज ऐसी हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, बहुत ज्यादा इन्हिसार है पाकिस्तान के ऊपर। और लोग चाहे जितना भी कोशिश करें भूल नहीं सकते जो पाकिस्तान ने जिस किस्म का अच्छा रवैया उनके साथ रखा है, बावजूद इसके कि उनकी तरफ से हमें कोई खातिर का मुनासिब जवाब नहीं मिला। तो मेरा अपना ख्याल ये कि वहां पर मिले जुले लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ये जरूर कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात हों, और कुछ लोग इसकी मुखालफत करेंगे। देखते हैं कि कौन सा ग्रोह हावी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। फवाद साहब, 2 रोज पहले जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की अफगानिस्तान पे, आप उसे कैसा देख रहे हैं? और इतलात ऐसी मौसूल हो रही हैं कि शायद सीज फायर का कह दिया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं जो इस वक्त कशीदा हैं, वो हम इन फ्यूचर देखेंगे कि बेहतर हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए खदीजा साहबा, देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टांस है वो एक ही है कि तालिबान जो रजीम है वो डॉक्यूमेंट करे इस वादे को कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और इसके साथ साथ जो टीटीपी की वहाँ उन्होंने दहशतगर्दों को, उनकी क़यादत को पनाह दी है, वो पाकिस्तान के हवाले करें। इससे पहले वहां पाकिस्तान अपना ऑपरेशन ये जरबुल जो जल हक है वो जी बंद न करे,
और मैं नहीं समझता कि इससे पहले ये जो सीज फायर की बात है, ये सीज फायर नहीं है, ये एक तरफा ऐलान है जो कि तुर्की, कतर और हमारे दोस्त ममालिक के कहने पर, सऊदी अरब के कहने पर हमने ईद की वजह से उसके एहतराम को मलूज़े खातिर रखते हुए 24 मार्च तक के लिए किया है। जी। जब से ये पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया है गज़बुल लिल हक का, उसके दूसरे दिन से ही जो तालिबान रिजीम है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोस्त ममालिक के जरिए वो पाकिस्तान से मिलत समाजत कर रही थी कि पाकिस्तान जो है वो किसी तरह मुज़ाकरात के टेबल पे आए। लेकिन पाकिस्तान ने जो पहले मुज़ाकरात तालिबान रजीम से हुए थे उसका नतीजा देखकर अब मुज़ाकरात की बात सिर्फ मैंने जिस तरह अर्ज किया कि वो एक ही पॉइंट एजेंडा है कि अब डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस करें और उसके साथ जो गारंटियर्स हैं वो भी जिम्मा ले इस रजीम का कि आइंदा अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इससे पहले कोई भी चीज जो है वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं ला सकती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद सिद्दीकी साहब। नईम खालिद लोधी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।